पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गायन और दोयंग एक साथ बातें कर रहे थे और गायन ने अपनी लाइफ में क्या सभी चीजें चल रही थी उन सभी चीजों के बारे में वो दोयंग से बात कर रही थी। और फिर हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन गायन की आंट ने गायन को कॉल करा था और गायन की आंट गायन से कॉल पर कह रही थी, सिंस तुमने कहा था कि तुम ग्रैंडमदर के साथ रहना चाहती हो और इसी वजह से मैं अब तक सिर्फ तुम दोनों के लिए पैसे भेज रही थी, पर अभी क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा है? तुम्हें अकेले उनका ख्याल रखने में जरूर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती होगी। गायन सच कहो तो तुम अभी हमारे घर में चली आओ। मुझे लगता है कि अभी वक्त हो गया है कि हम ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दें और यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल भी है जिस पर गायन अपनी आंट से गई थी। पर ग्रैंड मदर क्या ग्रैंड मदर को अकेला फील नहीं होगा? मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने बहुत कुछ झेला है। और फिर हमें गायन का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं बचपन से गायन अपनी दादी के साथ बड़ी हुई थी और वो अपनी दादी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो हमेशा ही अपनी दादी को खुश रखने की कोशिश करती थी। उसकी दादी जब भी दुखी होते थे गायन उनको हंसाने की कोशिश करती थी। और प्रेजेंट में गायन अपनी आंट से कॉल पर कहती है कि एटलीस्ट मुझे उनके साइड पर नहीं रहना चाहिए। और ये चीज कहते हुए गायन का हाथ कांप रहा था, पर तभी गायन के कांपते हुए हाथ को गायन की दादी पकड़ लेती है और फिर वो गायन से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, ग्रैंडमा भी ठीक है। और गायन भी थोड़ा सा दुखी होते हुए कहती है, दादी माँ। उसके बाद हमें एक अलग सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर गायन एक पार्क में एक झूले पर बैठी हुई थी और वो अपने मन में सोच रही थी, मेरी आंट का घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और इस वजह से मुझे मेरा स्कूल भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। और फिर गायन हमसे कहने लगती है, उस वक्त वो सभी चीजें सोचते हुए जिस इंसान का नाम या फिर जिस इंसान का चेहरा मेरे ख्याल में सबसे पहले आया था वो है किहुन। ये सोच कर कि मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी मुझे राहत महसूस हुई थी ये रियलाइज करे बिना ही। मुझे पता है कि मुझे ये रियलाइज करने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई है पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसे मानने के अलावा मैं मॉम डैड के जैसा नहीं बन सकती हूँ। उसके बाद ऑथर हमसे कहने लगती है, अपने माता पिता दोनों को ही खोने के बाद गायन को छोटी उम्र में ही देती या फिर मौत क्या चीज होती है वो समझ आ गई थी। और फिर हम देख पाते हैं बचपन में गायन जब छोटी थी तब गायन के मॉम डैड ने गायन को सिखाया था, अगर तुम कभी भी किसी को जरूरत में देखते हो, उन्हें मुसीबती में देखते हो, तो तुम्हें कभी भी उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हें कभी भी किसी के बारे में कोई बुरी विचार नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो बुरे विचार, वो नेगेटिव इमोशन सिर्फ दूसरों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो चीज तुम्हें भी अंदर से खाती रहती है। और फिर ऑथर हमसे कहने लगती है, ये वही लाइंस थे जो कि गायन के पेरेंट्स ने गायन से अपने मरते दम तक कहते रहते थे, मतलब उन्होंने अपने आखिरी टाइम तक यही सभी वर्ड गायन को सुनाया था। और इसी वजह से जब गायन के पेरेंट्स गुजर गए थे तब छोटी गायन थोड़ा सा भी नहीं रोई थी। वो अपने मॉम डैड के फ्यूनरल के वक्त भी अपने मन में अपने आप से कह रही थी, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। और फिर हम देखते हैं उसके मॉम डैड के फ्यूनरल में वो भी लोग आए थे जिनको बचाने के लिए उसके मॉम डैड ने अपना त्याग कर दिया था। गाइस आई होप तुम लोगों को याद है गायन के जो पेरेंट्स थे वो दोनों फायर फाइटर्स थे और ये जो लोग है मतलब उसके फ्यूनरल में जो लोग आए हैं इनको बचाने के लिए गायन की मॉम डैड ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। और वो लोग गायन से आकर कहते हैं, ओ डियर, ये बच्चा तो अभी भी बहुत ही ज्यादा छोटी है, हम लोगों को सच में माफ कर देना। पर हम देख पाते हैं छोटी गायन उन्हें देखकर भी अच्छे से कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मेरे मॉम डैड इस चीज को रिग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पेरेंट्स हीरोज है। और फिर हमें दिखाया जाता है गायन की मॉम डैड का जो सेक्रीफाइस था उस चीज को न्यूज में भी दिखाया गया था और न्यूज में सभी लोग उनको सम्मान दे रहे थे। और न्यूज में जो रिपोर्टर था वो कहते हैं, देखो ये वही सचमुच के हीरोज है, वही फायर फाइटर कपल जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया लोगों को बचाने के लिए। और फिर गायन हमसे कहती है, वो ऐसे हीरोज थे जिनको पूरा नेशन मानता था। मुझे ये चीज पता है कि मेरी फैमिली लोगों की फैमिली जैसे ही नॉर्मल फैमिली नहीं थी, पर फिर भी मैं मेरे पेरेंट्स के ऊपर प्राउड फील करती हूँ। इसी वजह से ये ठीक है और इसी वजह से क्यों मेरे लिए स्पेशल था। वो एक ऐसा बच्चा था जो कि लोगों के साथ अच्छे से रह नहीं पाता था, उनके बीच में घुल मिल नहीं पाता था और उसके पास तो ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं था कि वो लोगों से अच्छे से घुल मिल पाए। और फिर हमें छोटा क्यून और गायन का एक बचपन का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यून थोड़ा सा घबराते हुए कह रहा था, ओ मेरा मतलब वही स्कूल ट्रिप, क्या मैं स्कूल ट्रिप में तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ क्योंकि दूसरे बच्चों के पास वैसे भी बहुत सारे दोस्त थे। और दोबारा गायन हमसे कहने लगती है, और ये चीज भी एक फैक्ट है कि क्यून सिर्फ मेरे पास ही ओपन अप हो पाया था, मेरे साथ ही घुल मिल पाया था। और फिर छोटी गायन भी मुस्कुराते हुए कहती थी, हाँ तुम बैठ सकते हो। और छोटी गायन अपने मन में सोचती है, सच में क्यून तो मुझे छोड़कर रह ही नहीं पाता है। और उसके बाद गायन फिर से हमसे कहने लगती है, ये जानना कि मैंने भी किसी इंसान के लिए कुछ किया है, सिर्फ ये चीज ही मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करवाता था। और दूसरे सीन में हमें गायन का मिडिल स्कूल का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर गायन के मिडिल स्कूल के जो दोस्त थे वो सभी गायन के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पर वो सभी कह रहे थे, गायन सच में बहुत ही अच्छी लड़की है, ऐसा हो सकता है कि वो इतनी अच्छी है क्योंकि वो अपने मॉम डैड जैसी है। और उस टाइम गायन भी अपने
अपने मन में सोचती थी, लोगों के सामने ऐसे सीधे खड़े होना, अपना मौजूदगी दिखाना, आखिर में मैंने मेरी कीमत, मेरी और लोगों के सामने प्रूव कर दी। पर उस चीज के दूसरी तरफ मैंने सच में कि उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट किया था, और उसकी तरफ मेरी फीलिंग्स भी सच्ची थी। उसकी तरफ मेरी फीलिंग्स एक दोस्त की तरह थी। पर उस दिन उस इंसिडेंट के बाद सब कुछ बदल गया और हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिडिल स्कूल में कुछ हुआ था, जिस वजह से क्यों बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और उसके चेहरे में और बॉडी में ब्लड लगे हुए थे। बेसिकली मुझे जितना लग रहा है ये शायद वही सीन है जब उसने केवन ताइवो को मारा था। और जब एक दिन गायन अपने क्लास में एंटर करती है, वो देखती है सभी लड़कियां कि उनको हीरो कह रहे थे, और गायन भी हमसे कहती है उस दिन के बाद कि उन पूरी तरीके से बदल गया। सियो की हुन जो की सियोकांग शियोक और सिन गोयोन के बेटे हैं। ज्यादातर लोग उसके सिचुएशन के बारे में जानते थे और शायद इसी चीज की वजह से हमारे एज के जो बच्चे थे उनके बीच में कि उनको लेकर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दिया था। वो सभी लोग उसको लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे, पर क्योंकि क्यून मुझे छोड़कर और किसी से बात नहीं करता था, इसी वजह से लोगों को भी मुश्किलें होती थी उसे अप्रोच करने में। पर एक बार जब क्यून फ्रेंडली बन गया, उस वक्त सभी लोग उसके चारों तरफ ऐसे जमा हो गए जैसे कि वो सभी इस मोमेंट का शुरुआत से ही इंतजार कर रहे थे। और मुझे भी कि उनके चेंज होने के बाद ये चीज रियलाइज हुई थी कि जो बच्चे मेरे ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे वो सब कुछ इसलिए था क्योंकि क्यून मेरे साइड पर था। और मिडिल स्कूल में एक ऐसा सिचुएशन आता है जब क्यून बदल गया था, तब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गान के साथ क्लास के सभी लड़कियां बातें कर रही थी, पर वो चीज क्यून को पसंद नहीं आ रहा था। वो गुस्से से उन सभी को देख रहा था। पर दूसरे सीन में जब वो सभी लड़कियां मतलब वो सेम लड़कियां क्यून की तरफ देखते हैं, क्यून एक स्माइल करता है और तभी वो सेम लड़कियां गायन को छोड़कर क्यून की तरफ चले जाते हैं। और हमारी मिडिल स्कूल वाली गायन अपने मन में सोचने लगती है जो सभी लोग मेरे आसपास रहते हैं वो सभी मेरे आसपास इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सभी क्यून के क्लोज होना चाहते हैं। इसका मतलब वो सभी मेरा यूज कर रहे हैं और वो भी सिर्फ क्यून के क्लोज जाने के लिए। वैसे भी ये चीज एक अच्छी चीज है। मेरे दोस्त को बहुत सारे इंसान प्यार कर रहे हैं और उसके साथ साथ भी क्यून का लाइफ भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा है। वो हमेशा ही मेरा केयर करता है, मुझे लेकर चिंता करता रहता है और हमेशा ही मुझे ढूंढता रहता है। और केवन ताइवो के उस इंसिडेंट के बाद से ये चीज नेचुरल है कि वो मुझे और भी ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमें फिर से एक मिडिल स्कूल का एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यून गायन से कह रहा था अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मुझे जरूर कहना, अकेले इन सभी चीजों को फिर से झेलने की कोई जरूरत नहीं है। और गायन भी उससे कह देती है हाँ मैं जरूर कहूंगी। और फिर गायन चलते चलते रुक जाती है, पर क्यों आगे चलता रहता है। तभी गायन अपने मन में सोचने लगती है मुझे ये चीज रियलाइज होती, मुझे ये चीज पता चलती उससे पहले ही मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे कि मैं उसके बिना कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। और मेरे पास तो क्यों उनके अलावा कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जिसके पास मैं जरूरत में कंफर्टेबली मदद मांग सकूं। और फिर हमें कहा जाता है गायन हमेशा से बचपन से अपने फीलिंग से दूर भागती आई है। और मिडिल स्कूल वाली गायन अपने मन में सोचने लगती है गायन तुम अपने मन में कोई बुरे विचार नहीं ला सकती हो, ये नेगेटिव फीलिंग सिर्फ दूसरों को ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये तुम्हें भी अंदर से खा लेंगे। और फिर दोबारा गायन हमसे कहने लगती है अपने आप से हमेशा ये कहते रहना कि तुम्हें ये सभी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। मैं हमेशा से अपने आप को रोकती आई हूँ, मुझे ऐसा फील होने लग गया जैसे कि मैं क्यून के सामने दिन ब दिन और भी ज्यादा फेक बनती जा रही हूँ। और गाइस अभी तक जो सभी चीजें हो रही थी, जो सभी चीजें गायन कह रही थी, वो सभी चीजें एक्चुअल में गायन प्रेजेंट में दोयंग को बता रही थी। और गायन फिर से कहने लगती है पर थोड़ी देर पहले मतलब एक दिन पहले जब मैंने अचानक से तुम्हें और क्यून को एक साथ देख लिया था, वो भी रास्ते में एक साथ चलते हुए, तब मुझे ये चीज रियलाइज हो गई थी क्यून हमेशा से मेरे साथ रहते हुए, मेरे चारों तरफ रहते हुए एक मुखौटा पहन कर रखता था, अपने फेस पर एक मास्क पहन कर रखता था। बेसिकली वो भी मेरे जैसा ही है। और उस टाइम मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन पड़ गया था क्या हम दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के लिए सही इंसान हैं। पर तुम्हें पता है जब भी क्यून तुम्हारे साथ होता है वो तुम्हारे चारों तरफ ऑनेस्ट रहता है, वो तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है। और मैं उतना अच्छा इंसान नहीं हूँ जितना कि तुम मुझे सोचती हो। मैं बिना सोचे समझे जो भी सभी चीजें करती हूँ, आखिर में उन सभी चीजों की वजह से लोगों को सफर करना पड़ता है। और उसके बाद दोबारा हमें मिडिल स्कूल का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां गायन से कह रही थी क्या तुम जानबूझकर इनोसेंट बनने की एक्ट कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई स्पेशल पर्सन हो क्योंकि तुम क्यून के साथ रहती हो। और दोबारा गायन प्रेजेंट में दोयंग से कहने लगती है इवन जब मैं अच्छा चीज करने की सोचती भी हूँ और अच्छा चीज करने की कोशिश भी करती हूँ, पर फिर भी आखिर में वो चीज किसी न किसी इंसान को दुख पहुंचाता है। और ऑनेस्टली कहो तो इस वजह से मेरे साथ लोगों का बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग होते ही रहता है। जिन सही बातों को सुनने के बाद हमारी दोयंग अपने मन में सोचने लगती है मुझे ये चीज कभी भी नहीं पता चली थी और मैं इस चीज के बारे में जानती भी नहीं थी कि गायन अपने बारे में ऐसा सोचती है, उसे ऐसा फील होता है उसके जैसा कोई इंसान के लिए मैं कोई और लोगों जैसा ही होऊंगा। और आखिर में मैंने भी गायन को चोट पहुंचाया। उसके बाद फिर से गायन दोयंग से कहने लगती है पर आज जब तुमने ऑनेस्टली ये चीज मेरे सामने एडमिट करी कि तुम क्यून की वजह से मुझसे जेलस
हो, मैंने भी उससे कम कुछ नहीं सोचा। इनफैक्ट ऑनेस्टली सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेना और उनको लेकर बात करना, ये सच में बहुत ही ज्यादा एडमायर करने वाली चीज है। और फिर गांधोंग के पीठ पर हाथ सहलाते हुए अपने मन में सोच रही थी, मैंने हमेशा से ये सभी चीजें सोची है कि दूसरे लोगों का अपने अंदर कोई नेगेटिव इमोशन रखना एक नॉर्मल चीज होती है, पर ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और दोंगान से पूछती है, क्या तुम सच में क्यों उनको ये सभी चीजें नहीं बताने वाली हो? तुम यहाँ से जा रही हो, क्या तुम ये चीज भी नहीं बताने वाली हो? गान कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी। दोंग कहती, क्या तुम इस चीज को बाद में रिग्रेट नहीं करोगी? अगर तुम उसके साथ ऑनेस्ट रही और सब कुछ सच सच बता दिया जैसे कि तुमने अभी मेरे साथ करा, तब मैं श्योर हूँ कि उन भी तुम्हारे साथ आएगा, वो तुम्हारे साथ आना चाहेगा। गान कहते, हाँ तुम सच कह रही हो, शायद मैं भी इस चीज को किसी न किसी दिन रिग्रेट करूंगी, पर फिर भी। और फिर हमें दूसरे दिन का सुबह का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर गान अपने स्कूल की तरफ जा रही थी। और फिर चलते चलते गान वो सभी चीजें सोचते हुए जब सामने की तरफ देखती है, वो देखते उसके सामने क्यून और दोयुंग चल रहे थे, और उनको देखकर गान भाग कर जाती है और उन दोनों को पकड़ के कहती है, क्यून और दोयुंग गुड मॉर्निंग। और फिर से वही कन्वर्सेशन कंटिन्यू होता है, जहाँ पर आखिर में गायन ने दोयुंग से कहा था, शायद मैं भी इस चीज को किसी न किसी दिन रिग्रेट करूंगी, पर फिर भी मैं और किहोन हम दोनों के लिए ये चीज सबसे ज्यादा अच्छा है, एक दूसरे से दूर जाना, और ऐसे ही हम दोनों बड़े होंगे। गाइस यहाँ पर एक और चीज नोटिस करना, क्यों जब मिडिल स्कूल में था तब वहाँ पर सभी बच्चे जानते थे कि कियोन की माँ गुजर गई थी, और उनके गुजरने का रीजन भी वो सभी जानते थे, और सभी लोगों को ये चीज भी पता थी कि उसके जो मॉम डैड है वो दोनों एक्टर्स हुआ करते थे, और इसी वजह से उसके स्कूल के बच्चे उसके ऊपर ज्यादा क्यूरियस थे। पर हमारा जो क्यून था वो बाकी बच्चों को भाव नहीं देता था, वो सिर्फ और सिर्फ गायन के साथ ही बात करता था, और इसी वजह से गायन को भी ये चीज बाद में रियलाइज हुई थी कि इसी चीज के वजह से जो बाकी के बच्चे थे क्लास के, वो सभी गायन के पीछे भी घूमते थे। और क्यून ने जब वो चीज करी थी, मतलब केवन ताइबू को मारा था, जिस वजह से गायन बहुत ही ज्यादा रोई थी, और उसने भी कहा था कि तुम्हें बदलना पड़ेगा, मुझे ये सभी चीजें पसंद नहीं है, और उसके बाद से क्यून ने बाकी सभी से घुलना मिलना स्टार्ट करा था। बेसिकली क्यून ने ये सभी चीजें गायन के लिए ही करी थी, पर दूसरे बच्चों के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी, और गायन एक्चुअल में यही चीज हमें समझाने की कोशिश कर रही है। और हाँ, और एक चीज है, गायन जब छोटी थी तब से ही उसने अपने मम्मी पापा को देखा था कि वो दोनों लोग कैसे हैं, और उसके मम्मी पापा जो थे वो बचपन से गायन को ये सभी सिखाते रहते थे कि गायन दूसरों की मदद करना, उनके साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करना। और इसी वजह से जब उसके मॉम डैड गुजर गए थे तब उसने मतलब ठान लिया था कि मैं ये सभी चीजें करूंगी, कभी भी मेरे मॉम डैड ने जो सभी चीजें सिखाए थे उन सभी को नहीं भूलूंगी। और इसी चीज की वजह से ही उसने क्यून के साथ दोस्ती करी थी। पर जैसा कि हम देख सकते हैं, गायन ने क्यून को पहले से ही एक दोस्त जैसा माना था, और बाकी सब जो लोग थे वो सभी तो शुरुआत से ही गायन को यूज कर रहे थे क्यून के क्लोज आने के लिए। और एक दिन तो गायन को भी ये चीज रियलाइज होगी कि क्यून उसके सामने एक अलग चेहरा पहन कर रहता है, और गायन को ये चीज समझ आ गया था कि मैं उसके सामने, मतलब गायन भी उसके सामने फेक बनती थी, मतलब ये कोई बुरा वाला फेक तो नहीं है, तुम लोग भी समझ सकते हो। वो उसके सामने ये दिखाती थी कि उसको उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग उसको क्या क्या कहते हैं। पर हमें आज ये चीज पता चला कि गायन को भी ये सभी चीजें बहुत ही बुरा फील होता है। पर सबसे ज्यादा जो चीज मुझे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग लगा, या फिर एक ट्विस्ट जैसा है, गायन को लगता है कि किहुन मतलब कंफर्टेबली बात तो करता है दोयोंग के साथ, उसको तो पता ही नहीं है कि जो किहुन है कितना बुरी तरीके से उसके साथ बिहेव करता है, मतलब दोयोंग के साथ। उसको लगता है कि वो कंफर्टेबल है, मतलब किहुन कंफर्टेबल है, पर ये किस तरीके का कंफर्टेबल है भाई। और सच कहो तो जैसे कि दूसरे लोग गायन को यूज करते थे क्यून के पास आने के लिए, वैसे ही जो क्यून है वो दोयोंग को यूज करता है गायन के सामने अच्छा बनने के लिए। और बेसिकली अगर ठीक से सोचा जाए तो गायन ने अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करी थी कि वो कोई गलत चीज नहीं कर सकती है, या फिर कोई गलत चीज नहीं सोच सकती है, मतलब वो अपने आप को एक आइडियल डॉटर बनाने की कोशिश कर रही थी। और इस चीज की वजह से एक्चुअल में वो उसने ना मतलब अपने फीलिंग्स के बारे में ही सोचना छोड़ दिया था, वो बेसिकली एक रोबोट बनती जा रही थी, और इसलिए वो कह रही थी कि मैं क्यों उनके सामने दिन ब दिन फेक बनती जा रही थी।